नादरीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीआरएस पार्टी ही तेलंगाना अवाम की उमंगों को पूरा करने और अवाम की हकीकी मुहाफिज। अवाम सोच समझकर अपने वोट का करें इस्तेमाल। निर्मल में बीआरएस की आशीर्वाद सभा से वज़ीर आला केसीआर का खिताब। अगर आप एक मकसद के साथ आगे बढ़ते हैं तो कामयाबी एक हकीकत है। बीआरएस हुकूमत कबायली तबकात की फलाह बहबूद की पाबंद। कबायली सनतकारों के इजलास से रियासती वज़ीर केटीआर का खिताब। तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर आईटी के छापे। आईटी हुक्काम ने कांग्रेस लीडरों के मकानात के लिए तलाशी। गवर्नर की जानिब से बिलों की मंजूरी में मुबैना ताखिर का मामला। केरला हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में किया चैलेंज। रामबीन जम्मू कश्मीर में पुल की तामीर एक काबिल जिक्र कामयाबी है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी का बयान। तमिलनाडु के वज़ीर आला एमके स्टालिन ने मरकजी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा बीजेपी इंडिया इत्तेहाद से खौफजदा है। जबालिया पनागजीन कैंप पर इसराइली बमबारी में दर्जनों अफराद हलाक। हमास की वजारत सेहत ने किया इंकशाफ। गजा पट्टी में इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई जारी। ज़मीनी कार्रवाई के दौरान इसराइल के 15 फौजी हलाक। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि अवाम की उमंगों को पूरा करने वाली पार्टी को जीतना चाहिए और बीआरएस पार्टी ही तेलंगाना अवाम की हकीकी मुहाफिज है। इसलिए अवाम को सोच समझकर अपनी कीमती वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। वज़ीर आला केसीआर ने हल्के निर्मल में मुनाकिदा बीआरएस प्रजा आशीर्वाद सभा में शिरकत की और खिताब किया। इस मौके पर खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासती असेंबली के इंतखाबात तीसरी बार हो रहे हैं। इलेक्शन आते हैं और जाते हैं। जब इलेक्शन आता है तो तमाम पार्टियों के उम्मीदवार मुकाबला करते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा अरसा बीत गया है, लेकिन आज तक जमहूरियत को फरोग नहीं मिला है और जिन ममालिक में जमहूरियत को तकवीयत मिली वो ममालिक आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला केसीआर ने मशवरा दिया कि जो अल्फाज कहता हूं इस पर गांव और बस्तियों में बहस होनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि इलेक्शन आ चुके हैं, दूसरी तीसरी और चौथी जमातें मुकाबला करती हैं। इंदिरा किरण रेड्डी की तरह मुकाबला में दूसरी पार्टियों से कोई न कोई होगा। वोट 30 नवंबर को डाले जाएंगे। 3 दिसंबर को वोट की गिनती की जाएगी जिसमें कोई एक मुंतखब होता है। एक जमहूरी मुल्क में पार्लिमानी जमहूरियत में अवाम का अहम हथियार वोट है। आपका वोट अगले 5 सालों के लिए आपकी किस्मत बदल देगा। इसीलिए अच्छे उम्मीदवार का शनाख्त करके वोट दें। जब उम्मीदवार जीत जाते हैं तो हुकूमत बनती है। जो भी हुकूमत बने इसके फायदे की बात होनी चाहिए। केसीआर ने कहा कि अगर अवाम की उमंगों को पूरा करने वाली पार्टी जीत जाती है तो आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी। గౌరవనీయులు సభాధ్యక్షులు రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు నిర్మల్ బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి శ్రీ ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు రాజ్యసభ శ్రీ దామోదర్ రావు గారు, శ్రీ దండే విఠల్ ఎమ్మెల్సీ గారు, ఖానాపూర్ బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి బూక్యా జాన్సన్ నాయక్ గారు, బోత్ అభ్యర్థి శ్రీ అనిల్ జాదవ్ గారు, మాజీ మంత్రివర్యులు మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు నిర్మల్ శాసనసభ్యులు శ్రీ సముద్రాల వేణుగోపాలాచారి గారు, విజయలక్ష్మి రామకృష్ణారెడ్డి గారు, జడ్పీ చైర్మన్ నాకు అత్యంత ఆప్త మిత్రులు
శ్రీ వి సత్యనారాయణ గౌడ్ గారు, జి ఈశ్వర్ గారు మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు, ఎంపీపీలు, జడ్పీటీసీలు, స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులు, ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో నిర్మల్ నియోజకవర్గ నలుమూలల నుంచి తరలివచ్చినటువంటి అన్నదమ్ములకు, అక్క చెల్లెలకు నా నమస్కారం. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మూడోసారి మన రాష్ట్ర శాసనసభకు తమరు జరగము ఎన్నికలు జరుగుతున్న విషయం మీకు తెలుసు. ఎలక్షన్లు చాలా వస్తాయి, చాలా పోతాయి. ఎలక్షన్ అన్నప్పుడు తప్పకుండా పార్టీలు కూడా పోటీ చేస్తాయి, వ్యక్తులు పోటీ చేస్తారు. మీరందరూ ఆలోచన చేయాలని మీ అందరికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. रियासत के मुसलमान बुजुर्गों से, भाइयों से मेरा अपील है, मैं आप तमाम सभी लोगों को सलाम करता हूं. आज आप देख रहे हैं जद्दोजहद तेलंगाना के लिए जब कर रहे थे, मैं निर्मल शहर में भी कई बार आया था, मुधोल में भी आया था, निर्मले में आया था, आदिलाबाद में भी आया था. उस दिन किसी को यकीन नहीं आया था तेलंगाना बनता बोल के, लेकिन मैंने उस दिन कहा मुद्दा ही लाख बुरा चाहा तो क्या होता, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है. భగవంతుని దయ ఉంటే తెలంగాణ తప్పకుండా అయిద్దని నేను చెప్పిన. అదేవిధంగా భగవంతుని నమ్ముకుంటే, మన పోరాటంలో నిజాయితీ ఉంటే తప్పక తెలంగాణ అయిద్దని కూడా చెప్పిన. उसी सिलसिले में मैं कहा था अल्लाह के घर में देर हो सकता लेकिन अंधेर नहीं है, तेलंगाना रियासत जरूर बनेगा. तेलंगाना रियासत बन गया, एक सेक्युलर रियासत है, अमन पसंद रियासत है, सभी लोगों को साथ लेके चलने वाला रियासत है. हम ऐसा चलते हैं, चले तो साथ लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, सारी जमाने को साथ लेके चलो. ये बीआरएस का मंशा है. सभी को हम साथ लेके जाते हैं, सभी का तरक्की हम चाहते हैं, सभी के चेहरों पे हम मुस्कुराहट चाहते हैं. आज मुसलमान बच्चों के लिए हमने क्या क्या किया आपको मालूम है. 2004 के ऊपर हमने उनके लिए रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज खोल रखा है. आपके निर्मल में भी आया है, खवातीन के लिए भी आया है, लड़कों के लिए भी आया है. आला दर्जा तालीम वो लोग हासिल कर रहे हैं. जो लोग हमारे रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं वो लोग नीट में जाके और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाके अच्छे सीट निकाल के ला रहे हैं. उनके बहुत जोरदार भविष्य बन रहा है, उनका जिंदगी अच्छा होने वाला है. ये इस प्रकार का मंशा हम रखते हैं. मैं आप लोगों को वायदा करता हूं, जब तक केसीआर जिंदा रहेगा तब तक ये तेलंगाना एक सेक्युलर रियासत बने रहेगा, अमन पसंद रियासत बने रहेगा, सबको अपने साथ लेके चलेगा, सबको बराबर का इज्जत देगा और शांति को बरकरार रखेगा. इतना मैं कहता हूं. आपका ताउन चाहता हूं. जिस प्रकार से 10 साल से तेलंगाना रियासत को हम पालते, चलाते और तरक्की करते आ रहे हैं, आगे भी इंशाअल्लाह उसी प्रकार का हम काम करेंगे. इसीलिए हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं. మార్చి తర్వాత 12,000 అవుతుంది. సంవత్సరానికి ఇంత పెరుక్కుంటూ 5 ఏళ్లలో 16,000 రూపాయలకు పోతుందని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. అట్లే అనేక కార్యక్రమాలు పెట్టుకున్నాం. రేషన్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళందరికీ బ్రహ్మాండంగా బీమా చేయించాలని నిర్ణయం చేసినాం. దివ్యాంగులు ఎవరైతే వికలాంగులు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇప్పుడు 4,000 ఉంది, దాన్ని 6,000 రూపాయల పెన్షన్ చేస్తామని చెప్పినాం. ఈ రకంగా మహిళల గురించి అర్హులైనటువంటి మహిళలకు నెలకు 3,000 ఆర్థిక సాయం చేసి వాళ్ళని ఆదుకోవాలని చెప్పి నిర్ణయం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. మేనిఫెస్టో మీ ముందర ఉంది. మీకు ఇంటింటి కరపత్రం తెచ్చి కూడా పంచుతా ఉన్నారు. నేను మీ అందరిని కోరేది ఒకటే, మళ్ళా ఒక్కసారి నేను ముగించే ముందు మీ అందరికి అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నా, ప్రతి ఒక్క మనిషికి నేను చెప్పిన మాటలు ఇక్కడనే వదలకుండా మీరు మీ దగ్గర చర్చ చేసి వాస్తవాలు నిజాలు తేల్చి ఖచ్చితంగా న్యాయం వైపు, ధర్మం వైపు నడిస్తే ఎన్నికల్లో మీరు గెలుస్తారు. అభ్యర్థుల కంటే वज़ीर आईटी और बल्दी नज़्म के तारक रामाराव ने कहा कि अगर आप एक ही मकसद के साथ आगे बढ़ेंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी, जिसकी वाज़ेह मिसाल वज़ीर आला केसीआर की जिंदगी से मिलती है. केटीआर ने कहा कि मेरे दादा के 11 बच्चे थे, जिनमें 9 लड़कियां और 2 लड़के थे, और मेरे वालिद का नंबर 10वां था और सबसे छोटे थे. नाम के अमीर थे, लेकिन तेलंगाना में उस वक्त 500 से 1000 एकड़ जमीन रहने के बावजूद अगर पानी नहीं है तो इसकी कोई कीमत नहीं है. गाँव के कुएं के जरिए 50 एकड़ में काश्तकारी और
बाकी बंजर जमीन है। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली बार सियासत में आया था तो सिंगल विंडो इलेक्शन लड़ा और हार गया, ताहम उन्होंने साबित कदमी के साथ सियासत जारी रखी। उन्होंने इंकशाफ किया कि इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रियासती वजीर केटीआर ने रियासती वजीर सत्यवती राठौर के हमरा हैदराबाद पार्क हयात में कबायली ख्वाहिशमंद सनतकारों की कामयाब इजलास में शिरकत की। इस मौके पर मुनाकिदा इजलास से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि वो कबायली ताजरों को देखकर बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि ये अहम नहीं है कि किस जात में पैदा हुआ है, ये अहम है कि मौके उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत हर तरह से ताउन कर रही है, वो आने वाली नस्लों के लिए रहनुमा बनना चाहते हैं। केटीआर ने कहा कि एसटी सनतकारों के लिए खुसूसी तौर पर प्रोडक्ट पार्क कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत इन लोगों के साथ खड़ी है जो बुलंदी का ख्वाब देखते हैं। उन्होंने कहा कि यल्लारेड्डी मंडल में 3 दलित इस्तीफादा कुनिंदगान के एक राइस मिल कायम किए हैं। इस तरह से वाटर वर्क्स में दलित बंधु स्कीम के तहत 150 गाड़ी दी गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी इदारों के साथ काम करने वालों की हौसला अफजाई की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि आइंदा माह की 3 तारीख को एक बार फिर कामयाबी के साथ जलसा करेंगे। Former Chief Secretary and now Chief Advisor to Honorable Chief Minister Shri Somesh Kumar Garu, గౌరవనీయులు మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు పెద్దలు ప్రొఫెసర్ సీతారాం నాయక్ గారు, గౌరవనీయులు సోదరులు వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ అండ్ వెరీ ఎంటర్ప్రైజింగ్ గాయ్ సురేష్ నాయక్ గారు, అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న మా తమ్ముళ్ళందరికీ మా చెల్లెలందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం. As you all know, మేము రన్నింగ్ ఫ్రమ్ పిల్లర్ టు పోస్ట్. ఎలక్షన్స్ అనగానే ఒక సభ నుంచి ఇంకో సభకి, ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ఉరుకుతూ ఉంటాం. అండ్ లాస్ట్ ఒక 15-20 డేస్ నుంచి అదే పనిలో ఉన్నాం. ఒక ప్రోగ్రామ్ నుంచి ఇంకో ప్రోగ్రామ్కి, ఇక్కడి నుంచి ఒక దగ్గర పోయి ఒక కాన్స్టిట్యుయెన్సీ టు ఇంకో కాన్స్టిట్యుయెన్సీ, అక్కడికి ఇక్కడికి తిరుగుతూ ఉంటాం. కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఎట్లా ఉంది అంటే, ఎండాకాలంలో సడన్ గా ఎక్కడ ఆగి మంచిగా కూర్చొని చల్లటి నీళ్ళు తాగితే ఎంత హాయిగా ఉంటుందో అంత హాయిగా ఉంది. ఎందుకంటే మిగతా చోట్ల ఆ లొల్లి బొబ్బ, మా వాళ్ళ ఉపన్యాసాలు, అంటే ఏమనుకోకక్క, మా వాళ్ళ ఉపన్యాసాలు ఒకరి తర్వాత ఒకరు చెప్పిందే చెప్పి సాగుగొట్టేసి లాస్ట్కి మనకి చెప్పేదందుకు కూడా మిగిలియకుండా చేసి మా లాస్ట్కి మాట్లాడేటోళ్లకు అట్లా ఎలక్షన్ అనగానే ఇంకా హడావుడి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వస్తే చాలా రిలీఫ్గా ఉంది. మళ్ళీ ఒక్కసారి ఎలక్షన్స్ అయిపోయినాయి, గెలిచిపోయినాం, మళ్ళీ ఏదో రొటీన్ ప్రోగ్రామ్ లో పడిపోయినాం అన్నంత హాయిగా చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఆఫ్టర్ 3rd December we can certainly meet and celebrate our success, not just your success. I'm a firm believer in one thing. In fact, I was just telling Suresh a couple of things. One, firstly, నేను ఇప్పుడు రాగానే సోమేష్ గారు నాకు ఏదో చెప్తుంటే నేను చెప్పాను, ఇక్కడ ఎదురుగా హార్లీస్ చూసి I told him, my family is a fan of Harleys. They get a lot of stuff from Harleys అని చెప్తా ఉంటే ఆయన అన్నారు, యు నో ద స్టోరీ కదా అన్నారు. అన్నాను, యా ఐ నో, దే టుక్ ఎ ఫ్రాంచైజీ. వీళ్ళు అక్కడ దుబాయ్దో ఎక్కడదో ఫ్రాంచైజీ తీసుకుని ఇక్కడ పెట్టినట్టున్నారు. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के 3 नवंबर बरोज़ जुमा को भैंसा का दौरा करके जलसे-आम से खिताब करेंगे। केसीआर के दौरे के पेश नजर भैंसा रूरल CI नेलू और भैंसा टाउन SI पुरेश्वर ने शहर भैंसा में पुलिस की जानिब से किए जा रहे इंतजामात व बंदोबस्त से मुताल्लिक़ तमाम पहलुओं का जायजा लिया। साई नेलू ने जलसेगाह के नवाही इलाके पार्डी बाईपास का दौरा किया और इसी से मुतासिल हेलीपैड, VIP, मखसूस पार्किंग, ट्रैक रूट्स, आमद और रफ्त, जलसेगाह से आने और जाने के रास्तों, जनरल पार्किंग मुकाम का मुआयना किया और बंदोबस्त से मुताल्लिक़ अहदेदारों को मखसूस हिदायत दी। महेश्वरम कांग्रेस की उम्मीदवार लक्ष्मा रेड्डी और बेडिंगपेट मेयर बी नरसिम्हा रेड्डी के मकान की IT के अहदेदारों ने तलाशी ली। तुकुगुड़ा और अकबरबाग में लक्ष्मा रेड्डी के फार्म हाउस की भी तलाशी ली गई। IT हुक्काम ने बेक वक्त नारसिंगी, बंजारा हिल्स और दीगर के छापे मारे हैं। सुबह 5 बजे से IT हुक्काम ने बालापुर में कांग्रेस लीडर P नरसिम्हा रेड्डी के मकान की तलाशी ली। तलाशी के वक्त नरसिम्हा रेड्डी और इनके शौहर घर पर नहीं थे। IT के अहदेदारों ने तलाशी के दौरान इनकी बेटी के सेलफोन को अपने कब्जे में ले लिया।
इस वक्त मेयर तिरुपति में हैं और इनके शौहर नरसिम्हा रेड्डी दिल्ली में हैं। आईटी हुक्काम ने बीआरएस लीडर लक्ष्मा रेड्डी के घर की भी तलाशी ली। आईटी हुक्काम सुबह इनके घर पहुंची और तलाशी ली, ताहम बताया जाता है कि घर की तलाशी थोड़ी देर के लिए ही ली गई। आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी के नरसापुरम में एक बैंक में एक शख्स ने 6 लाख रुपए की रकम लूट ली है। इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। बैंक के स्टाफ के मुताबिक चेहरे पर मास्क लगाए हुए एक शख्स बैंक के अंदर दाखिल हुआ और कैशियर से गोल्ड लोन की ख्वाहिश की। ओहदेदारों ने वेरिफिकेशन ऑफिसर के आने तक बाहर इंतजार करने की ख्वाहिश की और कहा कि वो अपने चेहरे से मास्क निकाले, ताहम इस शख्स ने कहा कि इसकी सेहत ठीक नहीं है। बादअज़ा इस शख्स ने अपने बैग से चाकू निकाला और धमकाते हुए टेबल पर रखे 6,50,000 रुपये की रकम लेकर फरार हो गया। इस वाक़े की इत्तला पर पुलिस बैंक पहुंची, जिसने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और एक मामला दर्ज कर लिया। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू तिब्बी मायने के लिए शहर हैदराबाद के गच्चीबौली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचे। 2 दिन पहले रियासती हाईकोर्ट के स्किल डेवलपमेंट स्कैम में तिब्बी बुनियादों पर इनकी जमानत मंजूर की गई थी, जिसके बाद वो कल अपने मकान पहुंचे थे। चंद्रबाबू आज प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स की टीम ने इनके मुआयना किया। चंद्रबाबू की मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने भी किए गए। मरकजी नकलो हमल व कौमी शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर के रामबिन में 4 लेन वाले 1.08 किलोमीटर तवील पुल की तामीर के मंसूबे की तकमील पर खुशी का इजहार करते हुए इसे एक काबिल जिक्र कामयाबी करार दिया है। मिस्टर गडकरी ने कहा कि इस 1.08 किलोमीटर तवील पुल की तामीर पर 328 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे 44 के उधमपुर रामबिन सेक्शन पर वाक़ है। ये मुनफरद पुल 26 हिस्सों पर मुश्तमिल है और इसकी साख्त में कंक्रीट और स्टील की गिडर्स का इस्तेमाल किया गया है। इसकी तकमील के बाद गाड़ियों की आमदोरफ्त में जो पहले रामबिन बाजार में हुआ करती थी, काफी हद तक कम हो गई है और ट्रैफिक की रवानी हमवार हो गई है। मरकजी वजीर ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूर अंदेश क़ियादत में जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे की तरक्की तेज रफ्तारी से हो रही है और इस तारीखी पुल की तामीर से न सिर्फ खिते की इक़्तिसादी खुशहाली को फरोग़ मिलेगा, बल्कि ये एक आला तरीन पुल के तौर पर काम करेगा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले इंतखाबात से पहले उम्मीदवारों की तरफ से नाम वापस लेने की आज आखिरी दिन है। उम्मीदवारों की जानिब से आज नाम वापस लेने के बाद इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की तस्वीर वाज़ेह हो जाएगी। मध्य प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अनुपम राजन ने कहा कि रियासत में वोटिंग का अमल 17 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मॉक पोल का अमल शुरू करने से पहले बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी को वीवीपीएटी के कंपार्टमेंट में रखा जाएगा। कंट्रोल यूनिट को प्रेजाइडिंग ऑफिसर के मेज या पोलिंग ऑफिसर की मेज पर रखना होगा। राजन ने कहा कि रियासत की बालाघाट, मंडला और डंडोरी जिला में कुछ असेंबली हलकों में 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग का अमल जारी रहेगा। तमिलनाडु के वज़ीर आला और डीएमके के सदर एमके स्टालिन ने अपोजिशन पार्टी के रहनुमाओं के फोन मुबैना तौर पर हैक करने के लिए मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इससे ये जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इंडिया इत्तेहाद से खौफसदा है और इसे आइंदा लोकसभा इंतखाबात में शिकस्त का खौफ सता रहा है। मिस्टर स्टालिन ने कहा कि इस तरह की घिनौनी कार्रवाइयों में मुलविस होने के बाद मरकज के जरिए इसकी तहकीकात का हुक्म देने को भी मज़ायका खेज करार दिया। टेक्निकल लेजेंड अपील के जरिए हाल ही में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी सीपीआईएम के रहनुमा सीताराम येचूरी समेत कई आला अपोजिशन लीडरों को भेजे गए अलर्ट में कहा गया है कि इनके जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले कंपनी के डिजिटल आलात को रियासती स्पॉन्सर्ड की तरफ से टारगेट किया जा सकता है। हमलावरों का बयान इस वक्त इस बात का इशारा करता था जब बीजेपी अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद से खौफसदा है। उन्होंने कहा कि अब सवाल यह है कि क्या मुल्क में जमहूरियत की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उन्होंने अपोजिशन पार्टियों या इसकी मुखालिफत करने वाले किसी भी शख्स को डराने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसी तहकीकाती एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने के लिए बीजेपी की तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हालात इस
नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि फोन भी टैप किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में धनियारा के करीब चारचंबे की शाम एक टेम्पो गहरी खाई में गिरने से 4 मुसाफिरों की मौत हो गई है और 7 दिगर जख्मी हो गए हैं। पुलिस जराये ने बताया कि एक टेम्पो जो लोगों को लेकर शादी में शिरकत के वापस आ रही थी कि धनियारा के करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। पुलिस ने बताया कि 4 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि 7 दिगर को क्वालिटी हसूल हॉस्पिटल ले जाया गया और शदीद जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस का कहना है कि जुमेरात की सुबह पोस्टमार्टम के बाद लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी जाएंगी। हादसे की वजह की तफ्तीश की जा रही है। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक वादी कश्मीर में 10 नवंबर तक मौसम वसी पैमाने पर नासाज होने का इम्कान नहीं है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में जुमेरात की शाम पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिशों या बर्फबारी का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में 3 से 6 नवंबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रह सकता है और इसका कहना है कि बादशाह वादी में 7 और 8 नवंबर को मौसम अबर आलूद रह सकता है और इसी दौरान पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी मुतवक्के है। तर्जुमान ने कहा कि वादी में 9 और 10 नवंबर को भी मौसम अबर आलूद रह सकता है और इसी दौरान कुछ पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिशों या बर्फबारी का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में 10 नवंबर तक बड़े पैमाने पर मौसम खराब होने का कोई इम्कान नहीं है। तर्जुमान के मुताबिक गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। वादी के शहर आफाक सियाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि वादी के दूसरे मशहूर सियाहती मुकाम पहलगाम में कम से कम दर्जे हरारत 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। सरहदी जिले कपवारा में कम से कम दर्जे हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि गेटवे ऑफ कश्मीर के नाम से मशहूर कस्बे खाजीकुंड में कम से कम दर्जे हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। हमास की वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि जबालिया पनागजीन कैंप पर इसराइली बमबारी में दर्जनों अफराद हलाक और जख्मी हुए हैं। एक रोज कबल ही इसी इलाके में इसराइली बमबारी में कम से कम 50 अफराद जांबाक हुए थे। एजेंसी फ्रांस प्रेस की तस्वीर में देखा जा सकता है कि इस जगह को शदीद नुकसान पहुंचा। सिविल डिफेंस के अरकान ने तस्दीक की है कि इस जगह से एक पूरे खानदान की नाशें निकाली गई हैं। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने बहर अहमर के ऊपर से यमन से इलाक की तरफ दाखिल गए 4 ड्रोन्स और एक मिसाइल को मार गिराया। अक़वाम मुत्तहिदा ने बुध के रोज इसराइली कार्रवाइयों की मजम्मत की है, जिसमें गजा की पट्टी में जबालिया कैंप को निशाना बनाया गया। इस हमले में दर्जनों फलस्तीनी मारे गए हैं। इस हमले के मुतालिक इसराइल ने कहा कि हमास के रहनुमा को निशाना बनाया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के कोऑर्डिनेटर मार्टन ने एक बयान में कहा कि गजा के लोगों पर ढाए जाने वाले ताज़ा तरीन मजालिम में से एक कार्रवाई है। लड़ाई के एक मजीद हौलनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है, जिसके बढ़ते हुए हौलनाक इंसानी नताइज सामने आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया जंग को खत्म करने से खासिर है और जंग बंदी कराने में हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रही है। फलस्तीनी वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि 17 अक्टूबर को मशरिक वसता में कशीदगी के आगाज के बाद से गजा की पट्टी पर इसराइली हमलों के नतीजे में हलाक होने वाले बच्चों की तादाद 3000 से तजावुज कर गई है। वजारत की जानिब से चारशंबे को जारी बयान के मुताबिक 7 अक्टूबर को गजा पट्टी पर जंग के आगाज से अब तक 8796 फलस्तीनी अफराद जांबाक हो चुके हैं, जिनमें 3648 बच्चे और 2290 खवातीन शामिल हैं। जख्मियों की तादाद में भी इजाफा हुआ और 22219 हो गई हैं। इसराइली फौज ने गुज़िश्ता रोज ऐलान किया है कि पट्टी में जारी लड़ाइयों में इसके 15 फौजी मारे गए हैं। फौज के एक तर्जुमान ने बताया कि गजा की पट्टी में मंगल से जारी फौजी कार्रवाइयों में 15 फौजी हलाक हो गए हैं। अल अरबिया के मुताबिक अल-अक़साम ब्रिगेडियर्स ने चारशंबे को ऐलान किया है कि उन्होंने इसराइल के जुनूब मगरिब में एरजर के मगरिब में एक इसराइली फुट फोर्स को हैरान कुन धचका दिया है और टेलीग्राम पर वजाहत की है कि इसने 3 इसराइल फौजियों को 0 के फासले से मार डाला। अल-अक़साम ने यह भी इतला दी है कि गजा के शुमाल मगरिब में एक इसराइली कमांड सेंटर पर मार्टर गोलों से बमबारी की। बाद में ऐलान किया कि इसने शहरियों के खिलाफ कत्ल आम के जवाब में तेल एबे पर बमबारी की है। अल-अक़साम ब्रिगेडियर्स ने यह भी कहा कि उन्होंने अबू मुतब्बिक मिलिट्री साइट के अंदर हमला किया और मरकजी मुशाहिदती और मौसिलाती टावर को गिराने में कामयाब रहे हैं। ब्रिगेडियर्स ने पहले इतला दी थी कि इन जंगजों ने गजा की पट्टी में
बैतुल खलाओं में इमारत के अंदर तैनात 4 इजरायली गाड़ियों को तबाह कर दिया है और पैदा फौज के एक अहलकार को खत्म कर दिया है। गजा में फंसे इसराइल के 20 लोगों के एक ग्रुप को मिस्र ले जाया गया है। इसराइल के महकमा खारजा उमर और तिजारत DFAT ने जुमेरात को इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि गजा में फंसे 20 ऑस्ट्रेलवी शहरियों को बुध के रोज रफाह सरहद पर उबर करके मिस्र ले जाया गया। ऑस्ट्रेलवी शहरियों के खानदान के 2 दीगर अफराद को गजा छोड़ने के लिए हुकूमती मदद के लिए DFAT में इंदराज कराने वाले ऑस्ट्रेलिया के एक मुस्तकिल रिहायशी को भी निकाला गया है। खारजा उमर के वजीर पेनी वोंग ने सरकारी मीडिया ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ABC रेडियो को बताया कि निकाले गए लोगों से ऑस्ट्रेलवी कौंसिल हुकाम ने मुलाकात की है और इन्हें कायरा ले जाया गया है। हुकूमत के मुताबिक DFAT के साथ रजिस्ट्रेशन कराने वाले 65 ऑस्ट्रेलवी अभी भी गजा में हैं। वफाकी हुकूमत ने फलस्तीन, इसराइल या यमनान में छोड़े गए ख्वाहिशमंद शहरियों के लिए मजीद वतन वापसी की परवाजों के मंसूबे का ऐलान नहीं किया है। ताहम अक्टूबर में मुस्तकबिल में इनखला की मुमकिन कोशिशों में मदद के लिए मशरक़ी वसता में रॉयल ऑस्ट्रेलवी फिजाया के 2 तैयारे तैनात किए गए हैं। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। बीआरएस पार्टी ही तेलंगाना अवाम की उमंगों को पूरा करने और अवाम की हकीकी मुहाफिज। अवाम सोच समझकर अपने वोट का करें इस्तेमाल। निर्मल में बीआरएस की आशीर्वाद सभा से वज़ीर आला KCR का खिताब। अगर आप एक मकसद के साथ आगे बढ़ते हैं तो कामयाबी एक हकीकत है। बीआरएस हुकूमत कबायली तबकात की फलाह बहबूद की पाबंद। कबायली सनतकारों के इजलास से रियासती वज़ीर KTR का खिताब। तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर IT के छापे। IT हुक्काम ने कांग्रेस लीडरों की मकानात के लिए तलाशी। गवर्नर की जानिब से बिलों की मंजूरी में मुबैना ताखिर का मामला। केरला हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में किया चैलेंज। रामबीन जम्मू कश्मीर में पुल की तामीर एक काबिल जिक्र कामयाबी है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी का बयान। तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टालिन मरकजी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा बीजेपी इंडिया इत्तेहाद से खौफजदा। जबालिया पनाह गजीन कैंप पर इसराइली बमबारी में दर्जनों अफराद हलाक। हमास की वजारत सेहत ने किया इंकिशाफ। गजा पट्टी में इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई जारी। जिमनी कार्रवाई के दौरान इसराइल के 15 फौजी हलाक। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।